हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 81 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 80 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया? द CBI ऑफिसर लुक इनटू ऑल द एविडेंस, द केस वॉज क्लोज्ड years ago, the jury was hung and could not reach a verdict। अब देखिए, पहले मैं आपको लुक के फेजल पर बताता हूँ। लुक, ठीक है, एक होता है लुक एट, एक होता है लुक अप, एक होता है लुक फॉर। लिख लेंगे जिसको इसको नहीं पता, मैं वैसे रिवीजन करवा रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। एक होता है लुक डाउन, ठीक है, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन, ठीक है। और एक यहाँ जो पीछे दिया है लुक इनटू, और एक क्या दिया है लुक फॉरवर्ड टू। मैंने लुक नहीं लिखा है इसके आगे, ठीक है, इन सब के आगे लुक है, ठीक है। लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ तब लिखता हूँ। हाँ, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है? होप, किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार करना। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। एंड लुक डाउन, लुक डाउन ऑन या लुक अपॉन, इसका मीनिंग क्या होता है? इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, ठीक है। और लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना, ऑनर, ठीक है। लुक फॉर और लुक अप मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सर्च। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें? देखिए, लुक फॉर का सर्च मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ खो जाती है, लॉस्ट, है ना। जैसे आपको मोबाइल खो गया तो वो क्या है? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? लुक फॉर कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई, जैसे आपको कोई वर्ड ढूंढना है, जैसे आपको वर्ड ढूंढना है एडल्ट्री, एडल्ट्री वर्ड आपको पता है डिक्शनरी में कहाँ मिलेगा? जिसका रेफरेंस पता हो कि हमें ये चीज़ यहाँ मिलेगी, है ना, उसको वहाँ उसके लिए क्या लगाते हैं? लुकअप। और लुकएट, लुकएट का मतलब क्या था? किसी को देखना, लुक, वॉच, ठीक है। खैर, यहाँ पर क्या था? द CBI ऑफिसर, CBI ऑफिसर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पे प्योर वर्ब कैसे लगा दी? पहली बात तो ये गलत। और दूसरी बात, ये पास्ट में ले जा रहा था, पास्ट की बात कर रहा था, तो पास्ट रहना चाहिए। लुक तो होगा नहीं, लुक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। वॉज लुक्ड क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए, ये क्या कर रहा है? इसको पैसिव बना रहा है। यहाँ पैसिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीबीआई ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर एविडेंस को देखेंगे, ये एविडेंस सीबीआई ऑफिसर को देखेंगे। सीबीआई ऑफिसर एविडेंस को देखेगा ना, तो पैसिव की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ जरूरत किसकी है? एक्टिव वॉइस की, ठीक है। लुक्ड इनटू मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट। द सीबीआई ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड ऑल द एविडेंस। आई होप मेरी बात समझ में आएगी। ये नोट कर लेंगे जिसको ना पता हो या ना याद हो। ही यूज्ड टू बी प्लेइंग फुटबॉल प्रोफेशनली बट ही हैड टू क्विट because of an injury। it is a tragedy as he was a good player। अब देखिए, इसमें एक चीज है, he used to, मैंने आपको देखिए used to समझाया था, है ना। पहली बात तो used to क्या होता है? ये पास्ट हैबिट को दिखाता है, कोई जो आपकी पास्ट हैबिट थी, ठीक है, उसको। और ये पार्शियल मॉडल भी होता है, ठीक है, पार्शियल मॉडल होता है, पार्शियल मॉडल, ठीक है। पार्शियल मॉडल कब कब हो सकता है? ये जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, है ना, और एक जब खुद नेगेटिव हो। पॉजिटिव में ये इसको मॉडल नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही यूज्ड टू स्मोक, उसको क्या थी? स्मोक करने की आदत थी, है ना। यहाँ पर ये क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ये मेन वर्ब की तरह यूज किया है, ठीक है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। और मैं ऐसे लिखूं, ही डिड नॉट, he did not used to smoke, used to smoke। इसका मीनिंग क्या है? ये भी टेंस का ही पार्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में लिखा है। आप कहें सर आपने तो पार्शियल मॉडल में यहाँ पर नेगेटिव मॉडल बताया। देखिए उसको, वो सेंटेंस कैसे लिखेंगे मॉडल में? ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, ये मॉडल की तरह लिखा मैंने, है ना, ये मॉडल है यहाँ पर, ठीक है, पार्शियल मॉडल होता है। और इसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? यूज्ड ही टू स्मोक, ठीक है।
ये कौन सा टेंस हो गया, टेंस नहीं, ये क्या हो गया, मॉडल। ठीक है, एम लिख रहा हूँ मैं, है ना। और वैसे लिखो नेगेटिव बनाऊँ तो यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, नॉट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और अगर सिंपल इसको मैं टेंस में बना रहा होता तो कैसे बनाता, डिड ही यूज टू स्मोक। ये तो इजी था, है ना। क्वेश्चन मार्क, ये टेंस है, ये मॉडल है। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए था, ही यूज्ड, बी नहीं, ही यूज्ड टू प्ले। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल प्रोफेशनली। ठीक है, वो प्रोफेशनली फुटबॉल खेला करता था। ठीक है, पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, जिसको स्पीच नहीं बताई वो नोट कर लेंगे। अब देखिए क्या दिया है, ईडियम दिया है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, एक होता है फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, एक होता है फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स का मीनिंग होता है एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब एडमायरेशन मिलना किसी से, किसी दूसरे से एडमायरेशन, प्रशंसा मिलना। ठीक है, एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग अनकंफर्टेबल। ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बैड पैच, एक होता है बैड पैच, एक मैंने आपको बताया था बैड आयरन। ठीक है, बैड से मुझे याद है बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब क्या होता है, बैड लक, बैड लक। और इसी के साथ मैंने आपको ये बताया था ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मीनिंग क्या था, गुड लक। यहाँ पर बैड लक आया तो गुड लक बताना जरूरी है ना, डिवाइस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। बैड पैच, बैड पैच का मीनिंग क्या होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत फेस करना। ठीक है, एक ऐसा समय जब इंसान बहुत मुसीबत फेस कर रहा हो उसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत होगी क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, है ना। लेकिन आपकी क्लास जैसे कल डिले हो गई थी, थोड़ा ज़रा दिक्कत थी मुझे, है ना। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लग रहा हो कि मैं आपको हेल्पफुल चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है सॉरी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिया है, द टीम विल। अब देखिए मैंने बताया था पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मॉडल, कोई भी मॉडल हो उस पर आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, मॉडल में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका पैसिव बन गया है। ठीक है, तो विल अनाउंस दिया है तो विल बी अनाउंस होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ है, यहाँ भी है। लेकिन किसमें, अब और एक बात मैंने और क्या बताई थी कि पैसिव वॉइस क्या करता है, ये फोकस चेंज करता है। ठीक है, द विनर से बनेगा। ठीक है, और द विनर कौन सा सेंटेंस सही है, द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो। ठीक है, टुमारो की स्पेलिंग 2 बार कमेंट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या दिया है, द एम्प्लॉय शेड आई समहाउ मैनेज्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसमें चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट में। यहाँ लास्ट नाइट ही दिया, यहाँ लास्ट नाइट, यहाँ दिया प्रीवियस नाइट, एक ही इसका आंसर है ए। ठीक है, और अगर ये चीज़, अगर आपको इस तरीके से अप्रोच नहीं करने आता है, एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट डायरेक्ट, तो इसी चैनल पे जाइए, वीडियो पे अंतिम प्रहार नाम से सीरीज एक पड़ी है, अंतिम प्रहार नाम से मैंने क्या करवा रखा है आपको, मैराथन दे रखी है ना, एक्टिव पैसिव और इसकी डायरेक्ट डायरेक्ट की। ठीक है, तो उससे आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या वर्ड दिया है, एडाप्ट। देखिए एडाप्ट, एक होता है एडाप्ट, ADAPT, है ना, एक होता है एडेप्ट, कई बार मैं ये वर्ड करवा चुका हूं आपको, है ना। एक होता है एडेप्ट, एक होता है एक होता है एडॉप, जो बच्चा बेबीज एडॉप्ट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूँ। देखिए एडाप्ट, एडाप्ट इसका मीनिंग क्या होगा, एडजस्ट करना, कोई चीज एडजस्ट करना। एडप्ट, एडप्ट क्या होता है, एप्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल। ठीक है, डेक्स्ट्रस। एडॉप्ट, एडॉप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट करना, कोई चीज एक्सेप्ट करना। ठीक है, और एक ये एप्ट अलग होता है, ये एप्ट और इस एप्ट में डिफरेंस है। इस एप्ट का मीनिंग मैंने अभी बताया, प्रोफिशिएंट। ठीक है, और इस एप्ट का मीनिंग क्या होता है, एप्रोप्रिएट, कोई चीज एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है। ठीक है, एप्रोप्रिएट है।
ठीक है। अप्लाई, अंडरस्टैंड, कंट्रोल, ये तो सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ऑनेस्ट, देखिए मैंने आपको ऑनेस्ट के कई वर्ड करवा चुका हूँ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मीनिंग क्या था? अबव बोर्ड, अबव बोर्ड, ठीक है। अबव बोर्ड बोल सकते हैं, अपराइट बोल सकते हैं, अपराइट बोल सकते हैं, है ना। फोर्थ राइट बोल सकते हैं, फोर्थ राइट, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड और क्या हो सकता है? कैंडिड, फ्रैंक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिंसियर, ठीक है। डिसेप्टिव, धोखा देने वाला। बायस्ड, पक्षपात, फेक, नकली, जाली, फॉरफिट, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, किसकी? देखिए फंडामेंटल्स गलत लिखा है यहाँ पर। प्रायोरिटी बिल्कुल सही है, बेसिस सही है। फंडामेंटल्स की स्पेलिंग क्या होती है? FUNDAMENTALS, ठीक है। लर्न बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ए होगा। क्या दिया है? पॉवर्टी सही लिखा है, ग्रैंड सही लिखा है, रिमूवल, रिमूवल की स्पेलिंग क्या होती है? REMOVAL, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं। इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही लिखा है। क्या दिया? धारा, धारा डैश द वे टू मुंबई। अब देखिए लॉस्ट, इस लॉस्ट का साइनोनिम पूछा है उसने, ठीक है। धारा, लॉस्ट कोई चीज खो देना, फाउंड कोई चीज पा लेना, ठीक है। हेल्प्ड, स्लैप्ड, पेव्ड, ये सब तो पता ही है ना। लार्ज, मैंने आपको लार्ज के कई वर्ड करवाए ना। लार्ज बहुत विशाल, मैमथ, बता देता हूँ। ये मैं मैमथ लिखा हूँ, ये मैमल, मैमल अलग चीज होती है ना, जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं उसको बोलते हैं मैमल। मैमथ। गार्गेंटुअन, गार्गेंटुअन मतलब क्या होता है? बहुत विशाल, बहुत बड़ा, गार्गेंटुअन, ठीक है। वास्ट, वास्ट, कोलोजल, विराट, विशाल, ठीक है। ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज बोल सकते हैं। टावरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। टावरिंग बोल सकते हैं। इमेंस बोल सकते हैं, इमेंस बोल सकते हैं, ठीक है। गाइगेंटिक बोल सकते हैं, ठीक है। और एलिफेंटाइन बोल सकते हैं, वहाँ पर लिखा भी है, वहाँ एलिफेंट लिखा है, मैं एलिफेंटाइन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग होगा बहुत बड़ा, विशाल, भव्य, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए यही बता देता हूँ, क्रॉस लगा के बता रहा हूँ। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, और क्या हो सकता है? माइन्यूट, मिनिएचर, ठीक है। मिनिएचर हो सकता है, मिनिस्क्यूल हो सकता है, ठीक है। टाइनी हो सकता है, गैगेंटिक, ये तो सरनेम हो जाएगा। बम्पर, टाइनी, बहुत छोटा, ठीक है। एंटोनिम पूछा था, हीरोइक, हीरोइक क्या होगा? बहादुर, ठीक है। ब्रेव। पहला जंबल दिया, वीडियो को पॉज करिए और आप पहले आप ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए क्या दिया? वाइल द एम्प्लॉयज, मैंने आपको वाइल में और, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको वाइल में और ड्यूरिंग में डिफरेंस बताया था, है ना। वाइल और ड्यूरिंग में डिफरेंस बताया था, वो कमेंट करेंगे आप, ठीक है। खैर यहाँ पर देखिए वाइल सेंटेंस, देखिए पहले वाइल द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या है? प्यूरल है, तो ये अपने बाद क्या लेगा? प्यूरल वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पर ए के बाद मुझे ई दिख रहा है, क्योंकि ए की जगह मुझे प्यूरल वर्ब दिख रही है, ठीक है। ए के बाद ई यहाँ नहीं है, ए के बाद ई यहाँ नहीं है, ए के बाद ई यहाँ नहीं है, एक ही इसका आंसर है ए, ठीक है। आप पढ़ के देखिए चाहे को। तो डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द, अब यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, बॉस कहाँ पहुँचेंगे? मीटिंग में, मीटिंग, और कब कब? ऑन टाइम, ऑन टाइम, वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट, सिंपल था। वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। सॉरी, हाँ चलिए देखते हैं क्या दिया। हिज फ्रेंड, किसका फ्रेंड? हिज फ्रेंड ना, तो बी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड,
अब देखिए सी सेंटेंस सुनो, सी दिया भी नहीं, कोई बात नहीं। ई नेवर लर्न टू ड्राइव एंड, अब देखिए एंड पर सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो ई से सेंटेंस खत्म नहीं होगा। ई पर कहीं खत्म किया है, नहीं किया, कोई बात नहीं, और ना ही ई से शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बचा डी एंड ए। हिम से भी नहीं, ए किसका आंसर है, पढ़ के देखते हैं। ए ही हैड टू टेक द बस, वो बस पकड़ने वाला, उसको बस पकड़नी पड़ी, ठीक है, उसको बस लेनी पड़ी। देखिए ही हैड टू, ये क्या, हैड टू, हैज टू, हैव टू, ये सब क्या दिखाते हैं, कंपल्शन को दिखाते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, है ना। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा, है ना। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, ठीक है, कंपल्शन था मेरा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया ए से, ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, उसने बस लेनी पड़ी कहाँ के लिए, टू हिज ऑफिस, बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव एंड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन, ठीक है, बी इसका आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, अ मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री इन एक्सचेंज फॉर मनी, जो अपनी ही देश को धोखा दे उसको क्या बोलते हैं, देशद्रोही, ठीक है, ट्रेटर, टेररिस्ट, गैंगस्टर, कॉनमैन, ये से तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट। देखिए जब जैसे हम जैसे लोग हैं, आप हो गए, जो जैसे आपके एज के, मैं, ये सब क्या हो रहा है, एडल्ट, जो एडल्ट एज की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, खैर मैं तो एडल्ट हो चुका हूँ, अब आप लोग हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, ठीक है। एडल्ट्री मैंने आपको, देखिए टीनेज क्या होता है, जो 18 साल से कम होता है, टीनेजर्स, ठीक है, चाइल्डहुड वो तो होगा नहीं, है ना। एडल्ट्री मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखिए, और मैंने क्या बताया था, एक बताया था एडल्ट्री पीछे बता दिया, एक बताया था मैंने एडल्ट्रेट, है ना, और एक होता है एडुलेट, मैं बताता हूँ इसको नाउन फॉर्म में, एडुलेशन, ठीक है, साफ साफ लिख दूँ, कंफ्यूज जाएंगे आप, हाँ, एडुलेशन, ठीक है, यहाँ पर ए है, ADULATION, ठीक है। एडल्ट्रेट क्या होता है, मिक्स, कोई चीज़ मिक्स करना, मिलावट करना, ठीक है। एडुलेशन क्या होता है, फ्लैटरी, ब्लेंडिसमेंट, चापलूसी करना, फ्लैटरर, ठीक है। और एक होता है एवल्यूशन, मतलब आपके सर के नाम का मीनिंग, मतलब मेरा नाम है ना, अभिषेक करना किसी का प्यूरिफिकेशन करना, वॉशिंग, सिंपल वर्ड लिखें तो, अच्छा वर्ड लिखूँ मीनिंग वाला, तो क्या क्या लिखेंगे, प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। अभिषेक करना नहीं होता वो, जल, आपने साउथ की मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो घड़े से पानी वगैरह डालते हैं ना, प्यूरिफिकेशन करते हैं, बैप्टिज्म करते हैं, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन, ठीक है, अभिषेक करना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया वो, नो इम्प्रूवमेंट है। ऋषि सुनक, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, वॉज बॉर्न इनटू, अब देखिए इनटू कहाँ पर आता है, जब कोई चीज मोशन में हो, जैसे मैं लिखूं, ही कैट जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है, इनटू द वेल मतलब क्या है, जो कैट है वो कुएं में कूद गई, ठीक है। जैसे रोहन केम इनटू माय ऑफिस, अब यहां देखिए क्या है, मोशन है ना, जो रोहन है वो मेरे ऑफिस आया था, यहाँ मोशन दिखा रहा है, तब इनटू लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनटू का मतलब नहीं था, यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा, वॉज बॉर्न इन, ठीक है, किसी बड़ी स्टेट से पहले क्या लगाते हैं, इन, क्या होगा, वॉज बॉर्न इन साउथर्न
टू पेरेंट्स ऑफ इंडियन डिसेंट हु इमिग्रेटेड टू ब्रिटेन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका इन 1960s। ठीक है, ये इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, मोहित हैव अप्रिशिएटेड रिया फॉर हर हार्ड वर्क। अब देखिए मोहित, मोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। और एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब वर्ब में एस या ई एस लगता है, जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनती है, सिंगुलर, एसन मतलब सिंगुलर। और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनती है, प्लूरल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कम्स, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ कम, ठीक है, ये प्लूरल है। जैसे मैं लिखूँ ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है ना, मैं लिखूँ यू कम हियर। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर क्या दिया था, मोहित हैव नहीं, मोहित हैज़ होना चाहिए था। ठीक है, मोहित हैज़ अप्रिशिएटेड, मोहित हैज़, ए इसका आंसर है। मोहित हैज़ अप्रिशिएटेड रिया फॉर हर हार्ड वर्क। क्या दिया, द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वाउंड। वाउंड क्या होता है, घाव, घाव को भरने में। ये तो इसका कोई मतलब नहीं, ही विल, ही शैल, हील, हील क्या होता है, एड़ी, ये जो पैर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट क्या होता है, एड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं हील। और ये हील क्या होता है, कोई चीज़ घाव भरना। ठीक है, और ये नील, ये नील, ये जो ये घुटना, यहाँ पर ये जो घुटना है ना, इसको बोलते हैं, घुटने टेक देना, उसको बोलते हैं नील। इसका आंसर क्या होगा, हील। ठीक है, हील, घाव भरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, द टीम डैश द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लगेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। अब आप हैज़ गॉन या हैड गॉन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्या लगाऊं। अब कई लोग तो यहाँ याद करके बैठे होंगे कि बिफोर, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, है ना। बिफोर से पहले हेड लगाते हैं और बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आफ्टर से, आफ्टर के बाद वाले में हेड लगाते हैं प्लस वी थ्री, है ना। और पहले वाले में V2 लगाते हैं, है ना। रटने वालों को कुछ नहीं कर सकते, है ना, रटिए बैठ के। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा है, सेंटेंस की बात को समझिए। चलिए पहले मैं समझाता हूँ फिर बताता हूँ। मान लीजिए ये आप हैं, है ना, और ये स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन है। ठीक है, और ये ट्रेन है। ठीक है, आप यहाँ स्टेशन पहुँचे, है ना, लेकिन यहाँ ट्रेन, यहाँ सिर्फ पटरियाँ बची, मतलब क्या है, ट्रेन जा चुकी थी यहाँ से। ठीक है, आपके पहुँचने से पहले ट्रेन यहाँ से जा चुकी थी। तो मतलब क्या है, आप पहुँचे कब, मान लीजिए ट्रेन जा चुकी थी 4 बजे, आप पहुँचे यहाँ 5 बजे, है ना। तो मतलब क्या है, आप पहुँचे 4 बजे हैं, ट्रेन पहुँचे आप 5 बजे हैं, ट्रेन 4 बजे जा चुकी है। तो मतलब क्या है, आपके पहुँचने से पहले भी जो काम हो जाए वो क्या होता है, मतलब पास्ट से भी जो पहले पास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, जैसे ये जैसे बोले ये क्या है, ये आपके पापा हैं, पास्ट है ना। और पास्ट का भी पास्ट कौन होगा, दादाजी, है ना, है ना। ठीक है, उसको दादाजी क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और पापा क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना। वैसे ही यहाँ पर था कि ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही यहाँ पर क्या दिया था, देखिए द टीम, मतलब जो स्टार प्लेयर था उसके इंजर्ड होने से पहले टीम चैंपियनशिप जीत चुकी थी, है ना। तो उसके वो, उसको चोट बाद में लगी है और जो जीत पहले गया है। जब जो काम, ये मान लीजिए वो 5 बजे वो उसको चोट लगी और 4 बजे ही जीत गए थे, है ना। और अभी कितने बज रहे हैं, 6। ठीक है, तो इस 5 से भी पहले, ये 5 क्या है आपके लिए, पास्ट इंडेफिनिट। और उससे पहले भी जो ये क्या है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो इसकी बात करी जा रही थी, किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। ठीक है, हैड वॉन द चैंपियनशिप बिफोर द स्टार। अब कई लोगों को यहाँ पर जो याद रखे होंगे, है ना। अब मैं इसको अगर पलट के लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ, हाँ, बिफोर द स्टार
before their star player got injured. Before their star player got injured, comma क्या था, the team had won the championship. The team had won the championship. अब देखिए यहाँ पर उसने सेंटेंस को घुमा फिरा के लिख दिया है ना, आगे पीछे कर लिख दिया, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो फॉर्मेट ये वाला याद रखे था उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, वो तो कंफ्यूज हो गया। चलिए पहले आप पढ़िए, है ना, पैसेज है, सॉरी क्लोज टेस्ट है, पहले आप पढ़िए फिर मैं ट्राई करता हूँ। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, है ना। मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्या दिया, फोकस करना किसी पर, अटेंडिंग, फीचरिंग, है ना, फीचर वगैरह, प्रेडिक्टिंग, कोई चीज प्रेडिक्ट करना, है ना। पढ़ते हैं। अ ब्रिगेंटाइन इज अ 2-masted sailing vessel। वेसल क्या होता है, कोई बर्तन। वेसल डैश फॉर एंड एफ्ट रिगिंग ऑन द mainmast एंड स्क्वायर रिगिंग ऑन द फोरमोस्ट। द पायरेट्स क्या होते हैं, समुद्री लुटेरे, दैट डैश द मेडिटेरियन इन द 16th century loved it for its speed and ease of handling. The brigantine dash into a true sailing vessel into the waters of northern Europe. Although the words began to be used interchangeably, it was dashed from the fully square-rigged brig by its gaff-rigged mainsail. True brigantines for dash were defined as having square topsails above a gaffed mainsail. देखिए इसका आंसर क्या हुआ, फोकसिंग, अटेंडिंग, प्रिडिक्टिंग, फीचरिंग। देखिए कैसे, द ब्रिगेंटाइन इज अ 2-masted sailing vessel फीचरिंग, कैसा फीचर था, फॉर एंड आफ्ट रिगिंग ऑन द mainmast एंड स्क्वायर रिगिंग ऑन द फोरमोस्ट। उसके वो क्या बताया जा रहा है, फीचरिंग बताया जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। द पायरेट्स दैट मेडिटेरियन in the 16th century loved it for its speed, ease of handling. The pirates that integrated, fixed, transpired, नहीं क्या होगा, रेविस्ड। ठीक है। कहा था मैं, इट्स स्पीड ऑफ एंडिंग द ब्रिगेंटाइन डैश सबमिटेड, गार्निश्ड, इवॉल्व्ड, डिस्चार्ज्ड। सबमिट, कोई चीज सबमिट करना, गार्निश सजाना, है ना, डिस्चार्ज्ड नहीं क्या हुआ, इवॉल्व्ड। ठीक है। नेक्स्ट, although the words began to be used interchangeably, it was dash the from the fully square rigged brig by its gaff-rigged mainsail. मॉर्न क्या होता है, किसी को दुख, संताप, स्प्लिट, कोई चीज स्प्लिट कर देना, अलग कर देना, डिवाइड कर देना, बाइफरकेट कर देना। ठीक है। स्पिल, इसका तो मीनिंग नहीं है, अगर स्प्लिट से ये तो स्पिल एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, है ना। मॉर्न यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, मॉर्न का दुख की बात नहीं करती, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करने की। देखिए जैसे यहाँ पर, इट वॉज ज्वाइन फ्रॉम द fully square rigged brig by its gaff rigged mainsail. True brigantines for dash the were defined as having square topsails above a gaffed mainsail. अब देखिए इंस्टेंस मेंशन करना, कोई लोकेशन, केस मेंशन नहीं, इंस्टेंस होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और पसंद आ रहे हो चीज़ें आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए शुरू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।